हेलो हाय नमस्ते, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि बहुत बढ़िया होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ भी होंगे। अब आप इस चेहरे को प्लीज़ थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि अब इतना टाइम हो चुका है तो मुझे लगता है कि आप लोग इस चेहरे को भूल गए होंगे, बट मैं नहीं आपको भूलने देना चाहती हूँ। प्लीज़ आप मेरे चेहरे को ध्यान से देख लीजिए और याद कर लीजिए दोबारा मुझे, क्योंकि मैं आप लोगों की ज़िंदगी में वापस आ गई हूँ बहुत 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 दिनों बाद। आई नो बहुत टाइम हो गया है, बट आई एम बैक एंड दैट्स व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। कि रोक दिया था बीच में, बट मुझे मोटिवेशन दी मेरी एक बहुत अच्छी पुरानी दोस्त ने। उसने कहा कि जब कुछ चीज़ शुरू करो तो उसको कंटिन्यू रखना चाहिए, स्टॉप नहीं करना चाहिए। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उसने मुझे ऐसा बोला और उसने मेरे अंदर मोटिवेशन भर दी। तो आज मैं वापस आ गई हूँ अपने एक नए ब्लॉग के साथ। कहाँ पे हूँ मैं? अपने गांव में हूँ और मैंने यहीं पे आज एक ब्लॉग बनाया है। तो आप प्लीज़ मेरे ब्लॉग को देखिए। अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि इन फ्यूचर मेरी जो भी वीडियोज़ आए, और इस बार ही ज़रूर आएंगी, मैं ऐसे बीच में नहीं छोड़ूंगी। इन फ्यूचर मेरी जो भी वीडियोज़ आए वो आप लोगों के तक पहुंच जाए। तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को फॉलो कीजिए अगर आपने फॉलो नहीं किया है, और मेरे ब्लॉग को देखिए। तो देखते हैं कि आज मैंने पूरा दिन क्या किया। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये नया मेहमान। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम फिर से जा रहे हैं घूमने। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है बोली। अबे निकल जा। ये देखो इतने सारे जो यहाँ पे अमरूद पड़े हैं, इन सब में कीड़े ही कीड़े हैं। ये मेरे चाचू, तो गाइस ये मेरी चाची, ये रही चाची जो दांत दिखा रही। पूरे ही खेत में अरबी ही अरबी है। ये पता नहीं क्या है गाइस। बहुरानी हाँ। मिली हमारे घर के नए सदस्य से। इनका नाम है ज्योति भाभी। ये तो मेरी चाची है, चाची। ये इसकी चाची। और ये रहा चाची का फोन। ये रही मेरी ताई, यानी इनकी सास। और ये रही ये रही मेरी बड़ी भाभी, जो हुई नई सदस्य की भाभी, जेठानी। बताओ क्या कर रहे हो आप? मक्खी। ये रही मक्खी हमारी। ये एक तरफ छिलके रख रहे जो ये गाय को देंगे, और एक तरफ है मक्खी। क्या होते हैं टेंडे? टेंडे होते हैं जो कुकड़ियों के होते हैं। जैसे कुकड़ियाँ जमती है तो उनके दाने लगते हैं, तो नीचे से उनको काटना पड़ता है। अच्छा। उन टेंडे से हमको उन टेंडे को भी काटना पड़ता है। फिर उसका क्या करते हैं? अब ये तो मेरे को नहीं पता गाइस। उनको सुखा के बैल को देते हैं और उससे उसको ताकत मिलती है। ये जो है, ये खीरे लगे हुए हैं इतने सारे, जिनको हमारी लैंग्वेज में काकड़ी बोलते हैं। और इनको निकाल के नमक और मिर्च के साथ बहुत ही यमी लगते हैं। पे हमारे लगे हैं हल्दी, जिनको हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं हलजो, अड़जो, अड़जो। फिर यहाँ पे आगे लगे घंडियाली। घंडियाली के मेरे पीछे वाला खेत कितना भरा भरा है सब्जियों से। तो आपको यहाँ पे वैसे भी यहाँ पे कोई शॉप नहीं है सब्जी की, तो यहाँ पे खुद ही उगा लो और वही काफ़ी होता है। तो हमने देखा कि यहाँ पे कितना कुछ उगा हुआ है, जैसे कि मक्की हो गई, आजकल मक्की का सीज़न है तो मक्की हो गई। फिर उसके बाद हमारे खीरे हो गए, उसके बाद हो गई घंडियाली हो गई, अरबी हो गई। तो इतना कुछ यहाँ पे लगता है। तो देखा आपने कि कितना मज़ा आ रहा है अपने खेत में हमारे घूमने का, सब्जियाँ देखने का हरी भरी। और जब इनको निकालेंगे और जब हम इनको खाएंगे तो इसका टेस्ट जो होता है वो मैच ही नहीं कर सकता जो आप लोग बाज़ार से लेते हो। वो ये एकदम बिल्कुल फ्रेश खेत से निकाल के जब आप खाते हो तो इसका टेस्ट ही जो है वो बहुत अलग और यमी होता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिए आप भी, अपने घरों में उगाइए। ऐसा नहीं है। ये जो बीच में आपको दिख रहा है ये है हमारे जिंजर यानी अदरक। ये लगा हुआ है कद्दू, और ये देखो कितनी बड़ी जो है वो
ककड़ी, ककड़ी यानी कि खीरा। ये देखिए, ये रहा कद्दू, ये बिल्कुल हरा है अभी। गाइस अभी हमको उड़ता पार्सल मिला था। ये सारा कुछ जाएगा अभी गाय को। तो आपने देखा कि मक्की के कितने ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। एक होता है कि हम उसका आटा बना सकते हैं, एक होता है कि हम उसका सत्तू बना सकते हैं, यानी कि जब उसको भूनते हैं, उसको चूल्हे पे भून के उसको सुखा के और फिर उसको पिसवा के जो बनता है, फिर उसको हम दही में डाल के खाते हैं, तो उसको बोलते हैं सत्तू। सत्तू बनते हैं। और बनता है कुकड़ी काटा, उसको हम ऐसे भी खा सकते हैं। ऐसे भी वो बहुत टेस्टी लगता है। जैसे आप उसको चूल्हे के अंदर रख दो या उसको आप घी में भून लो, तो वैसे भी वो बहुत टेस्टी लगता है। और वैसे ही जो उसके छिलके होते हैं उसको हम गाय को देते हैं। तो देखिए आपने इसके 4 फ़ायदे हैं। तो आप भी अपने घरों में मक्की ज़रूर उगाएं। किसी खतरनाक से रास्ते से जा रहे हैं, मुझे डर भी लग रहा है क्योंकि आजकल यहाँ पे स्नेक। अच्छा, ये सुंदर सा गांव मेरा। अपने गांव में तो रहते है नहीं, शिमला रहते। ये रहा गाय के लिए। गाइस हमने मैं बैठा कहाँ? अच्छा, चाचू तो बैठी है ना। ये है मेरा भाई जिसका नाम है, बताओ अपना नाम। नाम नहीं मेरा। तो चाची कहाँ जा रही है? वीडियो को एंड तक प्लीज देखना। कहाँ जाओगे घास लाने? कहाँ? यहाँ पीछे। अच्छा, उसको कहाँ पीछे? ये मेरी जुड़वा टाइप बहन है। जुड़वा टाइप। आप इसकी शक्ल को ध्यान से देखिए, जो मेरे से थोड़ी थोड़ी मिलती है, मतलब मेरी मिलती है इससे। ये मुझसे 2 ही महीने बड़ी है, बस 2 महीने भी नहीं, 1.5। ये मेरी चाची जो है वो पानी लेके जा रही है सिर पे, क्योंकि इनकी जो गौशाला है वो थोड़ी दूर है, यानी गुहाना जो है वो थोड़ी दूर है, तो इनको थोड़ा सिर पे उठा के पानी ले जाना पड़ता है। ऐसी की डरना क्या इससे? छोटे छोटे सींग है इसके भी, पर घाती है तब। एक हम तोड़ के खाएंगे अभी। तब आपको अच्छा सा देखती हूँ मैं, कोई ये वाला मुझे अच्छा लग रहा है। जरूर खाइए आंवला, इससे आपके बाल जो है वो बहुत काले काले और घने होंगे, जिनको बालों की दिक्कत है। कैसे देखो लाइन में आंवले लगे हैं। दूसरी चीज जो हम खा रहे हैं, पहले हमने आंवला खाया, अब हम खेत से निकाल के खा रहे हैं ये खीरा। और यहाँ ये देखिए, यहाँ एक और टेंडा, बहुत सारे हमने मक्कियाँ निकाली है। हम नीचे ककड़ियाँ निकाल रहे हैं। हमारा झंडा लहराएगा। मच्छर बैठा है आपके सिर के ऊपर। क्या मांग रहे हो आप? क्या चाहिए आपको? मच्छर ने मेरे काट काट के बुरा हाल कर दिया है। व्लॉग बनाने के लिए कितनी मेहनत लगती है, आपको मच्छर से कटना पड़ता है और इतनी गर्मी में घूमना पड़ता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, और वीडियो को एंड तक प्लीज देखिएगा। बिच्छू बिट्टी बहुत बहुत ज्यादा है। जुकाम बढ़ता हुआ मेरा, ऊपर से मैंने अभी खीरा खा लिया, तो मुझे लगता है कि अब और बढ़ सकता है, बट नहीं बढ़ना चाहिए। फिलहाल तो मैं बिल्कुल मच्छर का काटना सहन नहीं कर सकती, इट्स वेरी इरिटेटिंग। इसलिए हम घर की ओर वापस जा रहे हैं। आप भी चलिए हमारे साथ। इट्स वेरी सैड कि इन सब में जो है वो कीड़े हैं। मैं आपको बताती हूँ सच्चाई। पहले जो है वो ये रोड नहीं था। पिछली बार आपने देखा होगा मेरे व्लॉग में, तो ये छोटा सा रोड था, लेकिन यहाँ पे रोड पास हो गया है, तो अब हमारा घर जो है वो रोड हेड पे हो गया है। तो ये जो ब्यूटीफुल सा अमरूद का पेड़ था ये काटना पड़ा, क्योंकि रोड के लिए जगह नहीं बच रही थी।
नहीं बच रही थी, तो हमें ये अच्छा सा फ्रूट जो है वो थोड़ा काटना पड़ा। उसके बाद से ये जो है वो इसमें कभी कीड़े हो रहे हैं तो कभी कुछ अच्छा फ्रूट नहीं होगा। बेनिफिट ये है कि आपका घर जो है वो रोड हेड पे हो गया है, लेकिन उसका जो फ़ायदा नहीं है, वो ड्रॉबैक जो है वो ये है कि आपका जो आंगन हो गया घर का, बहुत सारे प्लांट्स थे हमने लगाए हुए रोड के, मतलब जहाँ पे रोड आए, तो वो सारे हटाने पड़े, तो वो ज़्यादा नुकसान हो गया। बट एक फ़ायदा है कि घर तक आपकी गाड़ी ज़रूर आएगी। पता नहीं अभी ये शुद्ध हवा आपको कहीं नहीं मिलेगी, जितनी गांव में कोई गाड़ी नहीं आएगी। इधर अभी फ़िलहाल कोई गाड़ी नहीं आ रही है, कुछ नहीं है, पेट्रोल नहीं है, पॉल्यूशन नहीं है, इतनी शुद्ध हवा। क्या है? मक्की लेके आए। अभी हमें हटना पड़ेगा। अच्छा शिमला बिल्कुल वेदर फोरकास्ट देख के आइए, जब यहाँ पे मौसम अच्छा हो, साफ़ हो, सुथरा हो, तभी आइए, क्योंकि यहाँ पे घूमना, आप शिमला घूमने तो आते हो, शिमला नहीं मतलब हिमाचल घूमने तो आते हो, पर क्या फ़ायदा अगर आपको लैंडस्लाइड का सामना करना पड़े, आपकी लाइफ को ख़तरा हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल ना कीजिए। मेरी सजेशन ये है कि आप लोग तभी आए, वेदर फोरकास्ट ज़रूर आप चेक करें। एंड मार्च अप्रैल हो गया, इस टाइम पे जो है वो मौसम बिल्कुल एकदम क्या बोले कि बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। मार्च अप्रैल जून हो गया, जुलाई में मत आइए क्योंकि मानसून स्टार्ट हो जाता है। जुलाई अगस्त सितंबर बिल्कुल मानसून रहेगा, तो आप मत आइए। सर्दियों के टाइम पे ज़रूर आए, मतलब स्नोफॉल के टाइम पे तो सभी आते हैं यहाँ पे, अच्छी बात है स्नोफॉल। अच्छी बात है गाइस, आप इधर आइए, यहाँ आपको कुछ भी इतना अच्छा मिलेगा आपको इधर का गाँव। एक गिर गई मक्की आपकी। ओहो मिस्टर, सारा हम घूम के आ चुके हैं, अब अपने घर पहुंच चुकी हूँ। मुझे बड़ी तसल्ली मिल रही है, गर्मी लग रही है बहुत, पर बहुत मज़ा आया। अब हम आखिरी बार अब अपनी छत पे जाएंगे ऊपर, और उसके बाद मैं कर दूंगी व्लॉग एंड, क्योंकि अब मैं बहुत थक चुकी हूँ और मेरी मुझे क्लासेस भी लगानी है अभी। ये मेरी मम्मी का शादी का डोला, जिसमें मम्मी बैठ के दुल्हन बन के आई थी। ये सजा हुआ था उस टाइम, और इसका ये हाल हो चुका है बेचारी का। बहुत दिनों बाद ब्लॉग में आपकी एंट्री, पहली बार। इसकी शरारतें शुरू हो चुकी है। कल का याद थप्पड़ याद है जो अपनी इसकी दादी से इसको पड़ा था?